हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम अंजू मेहंदीरता। हार्टली वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन ज्ञानदीप of DD Uttarakhand. Hope you all are safe, sound, healthy and most important happy. Happy हो ना बच्चों? Yes. Yes, you all are happy at your home. बच्चों, आज हम NCERT की साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी अपनी इस क्लास से शुरू करते हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, चाहे आप सोफ़े में बैठे हैं, चाहे आप बेड में बैठे हैं, चाहे आप चारपाई में बैठे हैं या फिर आप फ्लोर में बैठे हो, आप बैठे रहिए और रिलैक्स होके अपनी बैक स्ट्रेट कीजिए, अपनी कमर सीधी और मेरे साथ स्लोली स्लोली आइज़ क्लोज़। सांस आ रही है, सांसें जा रही हैं। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग इन आउट, इन आउट, इन आउट। Inhale, exhale, inhale, exhale। बच्चों, ये माइंडफुलनेस एक्टिविटी हम स्कूल में भी आनंदम में भी कराते हैं। दिस एक्टिविटी रिमूव्स योर एंजाइटी, गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इन्हेंस योर मेमोरी। रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री। यस, रिलैक्स हो गए ना बच्चों? अब आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस बेस्ड ऑन NCERT मीन्स पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को हम कैसे अलग करते हैं ये हम आज इस चैप्टर में बताएंगे। We all have seen our parents and grandparents separating small stones or pebbles from the rice, grains, pulses and filtering tea leaves before serving tea and lot more. The practice of separation of substances is usually required to remove or separate the required substances from their mixture. बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स और हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर, इवन हमने भी घर में अपने बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ हमने अनाज साफ़ किया है। आप देखते हैं राइस साफ़ करते हैं, राजमा साफ़ करते हैं। इसी तरीके से हम भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं और अनाज साफ़ करते हैं। एक बार इस चैप्टर को देख के मुझे भी याद आया कि बच्चों, हमारे घर में जब हमारी मम्मा फ्लोर में राजमा बिखेर देती थी और कहती थी कि साफ़ करो, और हम सभी ब्रदर सिस्टर की भी हेल्प लेती थी। हमारे लिए भी एक गेम बन जाता था। जैसे आप भी हर चीज़ में बच्चों गेम बना लेते हो ना, ऐसे ही हमने भी छोटे छोटे राजमा के पीस, यानी वाइट कलर और ब्लैक कलर के राजमा होते थे, तो हम खेल ही खेल में उधर से हम अनाज भी साफ़ करते थे और साथ साथ हम वो छोटे छोटे राजमा और जो ब्लैक कलर के राजमा होते थे और वाइट कलर के होते थे वो हम अपने खेलने के लिए कलेक्ट कर लेते थे। ऐसे ही बच्चों, आप भी कुछ ना कुछ अपने लिए भी कोई ना कोई गेम बना लेते हो। अब हम बात करेंगे घर में हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम ये सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस को देख सकते हैं। सबसे पहले आप याद होगा आपको, या देखते हैं, हम डेली देखते हैं कि हमारी मम्मा जब हमें टी सर्व करती है तो क्या करती हैं। हमारी जैसे ये चाय है बच्चों, यहाँ हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि जैसे अब हमने ये चाय सर्व करी तो क्या हुआ, ये ऊपर चाय पत्ती टी लीव्स हमने इसमें देखा कि इसका सेपरेशन हो गया, लिक्विड पार्ट नीचे रह गया
और हमारी टी लीव्स ऊपर रह गई, यानी ये भी हमारे घर में एक सेपरेशन है। दूसरा आप देखते होंगे बटर, जब हम मक्खन बनाते हैं तो क्या होता है, जब दही या दूध या मलाई को मथा जाता है तो उसके बाद जो पार्टिकल हमारा यूज़ होने वाला है वो हम यूज़ कर लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, और दूसरा जो हमारी नॉन यूज़फुलनेस का है उसको हम फेंक देते हैं। इसी तरीके से बच्चों, जब मैंने आपको जैसे बताया कि हम अनाज का हम घर में रोज़ देखते हैं, ये देखिए एक एक्टिविटी ये है, हमने पल्सेस ली हुई हैं, ये राजमा है जिसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, और ये मूंग की दाल है, और इसमें कुछ पेबल्स स्टोन भी हैं, तो इसको हम अलग से निकाल देते हैं और इस तरीके से इसका सेपरेशन साफ भी हो जाता है। और ये हमारा पृथक्करण यानी सेपरेशन जो हम डेली अपने घर में देख रहे हैं। बच्चों, हम रोज़ अपने घर में देख रहे हैं, परंतु हमको ये पता नहीं है कि इसके साइंटिफिक इनके नेम क्या है और इनको क्या कहा जाता है, इनकी थ्योरी क्या है, जबकि हम घर में रोज़ ये अनाज भी देख रहे हैं और ये सब हम देख रहे हैं। जैसे ये टी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर यानी जो हमने ये चाय छलनी को यूज़ किया इसे हम स्ट्रेनर कहेंगे। ग्रेन जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ग्रेन इज अ सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब कटाई होती है क्रॉप की उस वक्त हमारे ग्रेन सेपरेटेड किए जाते हैं। बटर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। एक इससे पहले आपने अभी चैप्टर पढ़ा होगा फैब्रिक वाला, इसमें वी जिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? Yes. But if the materials we went to separate are much smaller than mangoes or guavas, imagine you are gives a glass of sand with salt mix in it. Impossible. बच्चों, हमने रेत ली और उसमें थोड़ा सा नमक डाला, क्या हम जिस तरीके से हमने अभी इसको अनाज को सेपरेट किया, क्या हम सैंड और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक सोचा बच्चों आपने, नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। अब बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि जैसे ये दो चीज़ें हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें हम इकट्ठी हो गई तो हम इसको मिक्सचर या मिश्रण बोलते हैं। अब मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर इज़ अ मटीरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड बट आर नॉट कंबाइंड केमिकली। वो केमिकली एक दूसरे के साथ उनका कोई बॉन्ड नहीं है, पर वो एक दूसरे का, जैसे ये राजमा है, इसमें पत्थर हैं, दाल में कुछ भी है, तो ये कंबाइंड केमिकली ये एक दूसरे से कंबाइंड नहीं है पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। अब दूसरी चीज़ है आप सेपरेशन। सेपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर के बीच में से एक चीज़ को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो वो हमारा सेपरेशन कहलाया जाता है। अब इसके बाद हमने ये तो देखा कि हमने सेपरेट किया, अब हम जाते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट कर सकते हैं? सबसे पहले जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट लार्ज साइज्ड impurities like piece of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। आपने देखा ना बच्चों किस तरीके से हमने अनाज को अपने हाथों से, हैंड पिकिंग का मतलब ही यही है कि हम हाथ से उसको उठाएंगे और तो उसको हैंड पिकिंग कहेंगे। ज़रा आप एक बार इसमें हम बोर्ड में दिखाएंगे आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस
there are many instances when we notice a substances being separated from a mixture of material. जो एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिया, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. अब इसके बाद हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग हाथों से उसको ऊपर उठाना या किसी भी चीज़ को साफ करना. दूसरा है थ्रेशिंग, चूरना या कूटना. बच्चों, थ्रेशिंग का मतलब ही है कि द एक्शन ऑफ हिटिंग समबडी, किसी भी चीज़ को हिट करना. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टैक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप. It is done manually by farmers or by threshing machines. जैसे बच्चों गेहूं के बलिए या दाने अलग करना. थ्रेशिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पीटा जाता है. आप देखेंगे कि कहीं आपने फील्ड में या गांव में कहीं ऐसा देखा होगा कि ये जो गेहूं की बलियां वगैरह होती हैं, इनको कुछ टाइम के लिए बहुत सारी उसमें नंबर ऑफ़ ग्रेन्स होते हैं, इसको मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि एक एक दाने को अलग किया जाए. तो उसको वो क्या किया जाता है, एक जगह में ड्राई करने के लिए सनलाइट में रख देते हैं, और फिर जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो उसको थ्रेशिंग यानी पीटा जाता है. और पीटने से क्या होता है, उसके दाने यानी ग्रेन्स अलग हो जाते हैं. ये देखिए हमारे बोर्ड में देखिए थ्रेशिंग. Threshing is used for separating seeds from the harvested stalks. Manual threshing, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको सभी लोग उसको थ्रेशिंग करते हैं, उसको पीटते हैं तो उसके ग्रेन्स निकल जाते हैं. When the quantity is small, ये तभी पॉसिबल है, मैनुअली काम तभी हो सकता है जब क्वांटिटी बहुत कम हो. थ्रेशिंग इज डन मैनुअली. स्मॉल बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड स्टैक्स are threshed on a hard surface. This helps in separating the grains. इससे हमारे ग्रेन्स अलग हो जाते हैं. सेकंड है थ्रेशिंग्स बाय एनिमल. बच्चों, एक पोल होता है, उसमें एक एनिमल या बुलक्स वगैरह को उसको बांध दिया जाता है और साइड में पूरे कॉर्नर में उन बंडल्स को बिछा दिया जाता है. जैसे एक बुलक्स को फिर वो पूरे में घूमेगा और घूमने से जो उनके खुर होते हैं, उनके खुरों से जब प्रेशर पड़ता है तो वो हमारे ग्रेन्स बाहर हो जाते हैं. जैसे आप बोर्ड में देखिए, थ्रेशिंग्स बाय एनिमल्स. फॉर लार्ज क्वांटिटी थ्रेशिंग इज डन इन द ट्रेडिशनल वे बाय यूजिंग एनिमल्स. फॉर दिस स्टैक्स आर सेपरेट स्प्रेड अराउंड अ पोल. मैंने बताया आपको कि उसके पोल के चारों तरफ उस स्टैक्स को बिखेर दिया जाता है. सेवरल बुलक्स आर टाइड टू द पोल एंड आर मेड टू वॉक ओवर द हार्वेस्टेड स्टैक्स. स्टैक्स जो वो हार्वेस्टेड स्टैक्स मीन्स जो इसको हमारे क्रॉप को उसको बिछा दिया जाता है. ट्रैम्पलिंग बाय हूव्स. हूव्स हमारे जंतुओं के खुरों को बोलते हैं. ऑफ द एनिमल्स हेल्प इन सेपरेटिंग ग्रेन्स. उनके खुरों के प्रेशर से ग्रेन्स हमारे बाहर हो जाते हैं. थर्ड वन है थ्रेशिंग मशीन्स. नाउअडेज थ्रेशिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस. इट कैन बी पावर्ड बाय ईदर अ डीजल इंजन और एन इलेक्ट्रिक मोटर. इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड लेबर. ये तो बच्चों आप सभी जानते हो, जब हम किसी भी मशीन का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा टाइम और लेबर ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं. तो थ्रेशिंग मशीन ये तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, ये टाइम बचाने वाला है. हमारा टाइम भी सेव होता है और लेबर भी सेव होती है. देखो बच्चों, ये थ्रेशिंग का जो मैंने आपको बोला था कि मैनुअली, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब ये थ्रेशिंग होती है तो उसका सरफेस हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब वो सरफेस हार्ड होगा तभी वो थ्रेशिंग यानी पीटने की प्रोसेस तभी हो सकती है और उससे फिर हमारे ग्रेन्स बाहर जाएंगे. बच्चों, ये हमने घर में हर रोज़ देखते हैं, पर हमको ये मालूम ही नहीं है कि ये विनोइंग क्या है. विनोइंग बच्चों सिंपल. आई हैव 2 सूप्स. हमारी ये देखिए प्रैक्टिकली मेरे पास 2 टाइप के सूप्स हैं.
इसको छाछ भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और हमारी एनसीईआरटी की बुक में SOOP सूप। इससे क्या होता है कि जब प्रेजेंस ऑफ विंड, फील्ड में गांव में तो क्या होता है बहुत अच्छी हवा होती है, पर जब शहरों में भी इसको इस प्रोसेस से ग्रेन्स को अलग किया जाता है तो क्या किया जाता है, इसको छत में या किसी ओपन एरियाज में इसको किया जाता है। जैसे इसमें वीट है और थोड़े बहुत इसमें हस्क यानी थोड़े थोड़े तिनके हैं। इसको अलग करने के लिए क्या प्रोसेस की जाती है कि जो इस पर्सन इसको यूज़ करता है वो थोड़ा सा सरफेस से ऊपर, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि वो लेडी का और वो जेंट्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, और जो ये सूप का है वो भी हमारे शोल्डर से ऊपर होता है, और इस तरीके से वो हमारे गेहूं के दाने और स्टैक्स ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं जो हैवी है वो तो यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो हल्के हैं वो तिनके अलग साइड में हो जाते हैं, जो एनिमल्स के फूडर के लिए यूज़ होते हैं, उनके चारे के लिए यूज़ होता है। विनोइंग इज एन एग्रीकल्चर मेथड डेवलप्ड बाय द एंशिएंट कल्चर। बहुत पुराना है। आप किसी भी अगर किसी घर में जाएंगे, पुराना टाइम है, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर ये सूप या छाछ, जो कई लोग आपकी लोकल लैंग्वेज में हो सकता है कुछ और भी बोलते हों, तो ये विनोइंग मेथड हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। डेवलप्ड बाय एंशिएंट कल्चर फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। It is also used to remove weevils or other pests from stored grains. बच्चों, जो कीट भी होते हैं वो भी इससे निकल जाते हैं, और इससे from the husk and straw is the step in the chaff removal process that comes before winnowing. Method of separation used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. बच्चों, इस प्रोसेस में विनोइंग में ये मस्ट है कि एक पार्ट हैवी हो और एक पार्ट हमारा लाइट हो। जैसे कि हमने इसमें देखा कि हमारी वीट थोड़ा सा हैवी था और इसमें जो तिनके थे, हस्क था, ये सब चीज़ें हल्की थी, तो वो विंड के साथ वो अलग सेपरेट होते गए और जो ग्रेन्स थे वो नीचे इकट्ठे होते गए। नॉर्मली दिस इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. इसके बाद एक मेथड और है हमारा सीविंग। बच्चों, ये हम डेली अपनी रूटीन लाइफ में हम डेली देख रहे हैं, इस सीविंग को हम डेली देख रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि ये हमारी साइंस की बुक में ये सीविंग है। देखिए बच्चों, जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको ये बताया था, ये चाय का, ये भी सीविंग है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, ये हमारे पास फ्लोर है। इस फ्लोर में हम थोड़े से चॉक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, क्योंकि अब जो फ्लोर हमारे पास आता है वो मशीन से इतना अच्छा ग्राइंड होके आता है कि उसमें चोकर नहीं होता। तो मैं आपको ये चॉक का ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। ये सीविंग का मतलब ये है कि हमको इस छलनी से इसको हमने छानना है, और आप देखिए जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे इकट्ठा हो गया, और अगर हम पूरा करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें इम्प्योरिटीज़ और चॉक यानी जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह गए, और जो बेस में रह गया वो फाइन पार्टिकल्स हमको मिल गया। ये हमारा सीविंग है। सीविंग इज़ अ मेथड सेपरेशन इन विच द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर और ए सीव। ये देखिए, इसको हम सीव बोलते हैं। ये जालीदार है, ये बुना हुआ निटेड, इसको हम वोवन भी बोलते हैं। वोवन मैंने बुनी हुई, मैश मैंने जाली। द लार्जर पार्टिकल्स यूजुअली द इम्प्योरिटीज डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर एंड हैंस कलेक्ट ऑन द सीव। जैसे मैंने बताया कि लार्जर जो पार्टिकल्स थे वो सीव के ऊपर ही इकट्ठे रह गए, और इम्प्योरिटीज जो भी थी अगर वो हैवी है तो वो ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। द फाइनर पार्टिकल्स फ्लो पास्ट टू द सीव एंड कैन बी कलेक्टेड बिलो।
जो फाइन पार्टिकल्स है वो हमें नीचे मिल गया। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। यहाँ भी वही कंडीशन है कि दोनों पार्टिकल्स हमारे डिफरेंट साइजेस, यानी जो हमारा हल्का वाला पार्ट था वो हमारा नीचे कलेक्ट हो गया और जो हैवी पार्ट था वो ऊपर रह गया। बच्चों घर में हमने देखा है, हम जब सूजी, आपने देखा होगा कभी सूजी का हलवा बन रहा है या सूजी को छाना जाता है, क्योंकि सूजी में आपने देखा होगा कीड़े बहुत हो जाते हैं, तो उसको जब छाना जाता है तो वो इतनी हल्की होती है कि सूजी वो नीचे इसमें हमारे को फाइन पार्टिकल्स मिल जाते हैं, और अगर इंसेक्ट थोड़े से हैवी हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं, और इस तरीके से हमारी सूजी भी इसी सीविंग मेथड से छन जाती है। यहाँ देखिए, सीविंग और सिफ्टर is a device for separating wanted elements from unwanted material for characterizing the particle size distribution of a sample, typically using a woven screen such as mesh or net or metal। जैसे मैंने आपको बताया कि ये woven यानी बुना हुआ है, चाहे वो metal का हो, mesh का हो। The word sift derives from sieve। In cooking, a sifter is used to separate and break up clumps in dry ingredients such as flour, as well as to aerate and combine them. A strainer is a form of sieve used to separate solids from liquid। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल जो टी का दिया था, यहाँ उसी की बात हो रही है कि टू सेपरेट एंड ब्रेक अप क्लम्प्स इन अ ड्राई इंग्रेडिएंट सच एज फ्लोर एंड कंबाइन देम। एंड स्ट्रेनर, जो हमने यहाँ चाय की बात करी है, ये स्ट्रेनर इज़ अ फॉर्म ऑफ सीव यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। जो हमारा नीचे जो पार्ट इकट्ठा हुआ है, दिस इज़ लिक्विड। ये चाय हमारी लिक्विड है और जो ऊपर इकट्ठा हुआ है वो सॉलिड है। बच्चों, आप अब फिल्ट्रेशन को समझ गए होंगे कि फिल्ट्रेशन क्या है, पर आपने ये आपने देखा कि आप जब घर में खाना खाते हो, आपको जब फूड सर्व किया जाता है तो क्या होता है, कभी पोहा दिया मम्मा ने या कभी साल्टी कोई दलिया दिया, तो आप क्या करते हो, उसमें से अपने मन पसंद की चीज़ तो अपनी प्लेट में रहने देते हो, और उससे जो आपको अनवांटेड है, आपको जो पसंद नहीं है, जैसे गार्लिक, क्यूमिन सीड, अनियन, जिंजर और ग्रीन चिली, इन सब को आप अलग कर लेते हो। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि आप भी घर में सेपरेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हमें ज़रूरत क्या पड़ी है कि हम इन सब्सटेंसेस को अलग करें। सेपरेशन प्रोसेस, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस में जो पत्थर हो जाते हैं उसको हम कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, दाल, राजमा, इससे हम पत्थर को अलग करते हैं। तो पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, इसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, इसको अलग करने का पर्पस है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। पत्थर अगर हम यहाँ है, इस दाल में है, तो ये हमारे लिए नॉन यूजफुल है, पर जब हम इसको अलग कर लेंगे तो ये यूजफुल है। What do we do with the separated components? We throw away the solid component, यानी हमने पत्थर को क्या करा, सॉलिड कंपोनेंट को बाहर फेंक दिया, थ्रो कर दिया। दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम बटर, जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, इसका पर्पस क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हाँ, इसमें जो नॉन यूजफुल है, हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम रिमूव कर देंगे। और व्हाट डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़। जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं बटर बनाने में, उसको हम फेंक देंगे। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है सेपरेट टी लीव्स, जो हमने अभी आपको समझाया था, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है या हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको हम रिमूव कर देंगे। और क्यों इसको सेपरेटेड करना है, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, चाहे बोथ ऊपर उसका लिक्विड पार्ट भी और जो छलनी के ऊपर है वो दोनों ही यूज़फुल है, तो हमें इसको थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों,
हम बात करेंगे कि हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम ये सब कुछ जानते थे। सेपरेशन हमारे लिए कोई अलग चीज़ नहीं थी, पदार्थों का पृथक्करण कोई अलग सा हमने कोई टॉपिक नहीं है, ये डेली रूटीन में हमारे सामने आ रहा है, परंतु हमको ये नहीं पता था कि ये साइंटिफिक इनकी लैंग्वेज क्या है, इसका मेथड क्या है। आज हमने ये जाना कि हम किस तरीके से इनको सेपरेट करते हैं और इनका क्या नाम है। आज हमने सीखा फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स। और हमने आज 4 टाइप के सेपरेशन की मेथड सीखी हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। नंबर 1 हमने देखा हैंड पिकिंग, जिसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि हैंड पिक का मतलब उठाना, हाथ से हमको उठाना है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मैंने आपको बताया कूटना या पीटना। विनोइंग, जो मैंने आपको एग्जांपल इस सूप का दिया था। सीविंग यानी किसी छन्नी के द्वारा उसको सेपरेट करना। 4 हमने ये मेथड आज पढ़े। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आज आपके पास एक नया सोचने का एक तरीका हो गया। आपने क्या करना है, आज घर जाके, आप घर में तो आप हैं ही हैं बैठे हुए, आपने सबसे पहले इन ऐसी ऐसी चीज़ों को आपने सेपरेशन करने के लिए देखना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं। जैसे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया कि हम घर में देखते हैं तो चीनी में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। हमको उस चीनी को हमने सेपरेट करना है। अब किस मेथड से हुआ, हैंड पिकिंग। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा कि हैंड पिकिंग मेथड से हम चीनी से उस इंसेक्ट को अलग कर सकते हैं। अब बच्चों आपका प्रोजेक्ट क्या है, ये देखिए। प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, हमने एक मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स लेना है। इसमें सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे राइस है, राइस के साथ आपने स्टोन है या कोई और इम्प्योरिटीज़ है, इसको आपने लेना है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होगा, सोचो बच्चों, क्या किस मेथड से हम इसको राइस को अलग करेंगे पत्थर से। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा। हम इसको हैंड पिकिंग मेथड से इसको सेपरेट करेंगे। अब कंपोनेंट्स ए में क्या आएगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें राइस आएगा और इसमें स्टोन आएगा। तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन हो गई हमारी हैंड पिकिंग। अब दूसरा है मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हो सकता है उसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा हों, हम कोई दूसरा कुछ ले सकते हैं। फ्लोर ले सकते हैं, फ्लोर में अगर चौक है तो यहाँ हम लिख देंगे फ्लोर विद चौक। और इसको मेथड ऑफ सेपरेशन हमने कैसे किया, सीविंग मेथड से हमने उसकी छन्नी के सहायता से उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, कंपोनेंट्स ए में आएगा हमारा फ्लोर, दूसरे में आएगा चौक और तीसरे में कोई भी इम्प्योरिटीज़ उसमें हो सकती है या इंसेक्ट हो सकते हैं, या आप देखिएगा कि आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे ही बच्चों आपने सोचना है कि आपने कैसे प्रोजेक्ट वर्क करना है। ये तो था हमारा चार्ट। अब इसके बाद हम इसको मॉडल में भी बना सकते हैं। हम राजमा और दाल इस तरीके से पेस्ट करके थर्माकोल में बना सकते हैं। बच्चों मुझे होप है कि आपको सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस के बारे में क्लियर हो गया होगा और आप बहुत ध्यान से इसे सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। परंतु अगर किसी बच्चे का ये सेशन मिस हो जाता है तो आप पुनः देखना चाहते हैं या कोई साथी से छूट गए हैं तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर देखें और इससे आप रिवाइज भी करें। थैंक यू।